Hello guys, welcome back to my channel. If you are new here, then in this channel we do DSA plus development and learn new skills together. So आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरे की सीरीज़ और इस सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है वो है लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे. सो पहले देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या गिवन है. सो इसमें गिवन है कि आपको एक एरे गिवन होगा और आपका टास्क है कि उस एरे में से, उस गिवन एरे में से आपको निकालना है लार्जेस्ट एलिमेंट. सो एज एग्ज़ाम्पल, अगर आप एग्ज़ाम्पल में देखिए, जो पहला एग्ज़ाम्पल है वो गिवन है 1, 8, 7, 56 और 90. सो इस एरे में से जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो है 90. सो हमने उसको रिटर्न कर दिया 90. अगर आप सेकंड एरे देखें उसमें सारे एलिमेंट एज अ 5 है. सो इसमें से जो मैक्सिमम एलिमेंट निकल के आएगा वो आएगा 5 बिकॉज ऑल आर इक्वल्स. सो इसमें से हमने 5 रिटर्न कर दिया. अगर आप थर्ड एग्ज़ाम्पल देखिए उसमें एक ही एलिमेंट है. अगर सिंगल एलिमेंट है ऑब्वियसली वही है मैक्सिमम होगा, तो हमने उसी को रिटर्न कर दिया एज अ मैक्सिमम एलिमेंट. और इसमें हमें कुछ कंस्ट्रेंट गिवन है जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ऑफ एन ही होनी चाहिए और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ F1 ही होनी चाहिए. सो इस क्वेश्चन को करने के 2 या 3 अप्रोच मैक्सिमम हो सकते हैं जैसा आप करना चाहें, बट हम इसमें देखेंगे 2 अप्रोच, जो है ब्रूट फोर्स और उससे स्लाइटली बेटर अप्रोच. बिकॉज ऑप्टिमल अप्रोच के लिए हमें बाइनरी सर्च पे जाना पड़ेगा, उसको हम लेटर वीडियोस में देख लेंगे, आने वाली वीडियोस में देख लेंगे. सो अगर हम ब्रूट फोर्स की बात करें तो ब्रूट फोर्स सबसे पहले हमारे जो मन में आएगा कि हम इस एरे को सॉर्ट कर दें. इस एरे को अगर हमने सॉर्ट कर दिया तो सॉर्ट करने के बाद सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दें तो हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट आएगा, जो लास्ट इंडेक्स पे होगा, वही हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा, दैट इज़ 90. बट इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हो जाएगी हमारी ऑफ एन लॉग एन. बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक इनबिल्ट सॉर्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं. सो वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्स सॉर्टिंग के लिए हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑफ लॉग एन होगी, जो कि हमारी हो जाएगी, हम एन के लिए, एन एलिमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो हो जाएगी हमारी एन लॉग एन. और जो हमारी यहाँ पे अगर हम इनबिल्ट सॉर्टिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा हो जाएगा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो भी हमारी हो जाएगी लॉग ऑफ एन. क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होगा, जो हम सॉर्टिंग मेथड, जो सॉर्ट मेथड हम इनबिल्ट सॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे एरे के कलेक्शन से, तो वो क्या यूज़ करेगा, वो करेगा क्विक सॉर्ट. सो वो क्या करेगा, एक रिकर्सिव स्टैक लेगा उस एलिमेंट्स को रखने के लिए. तो वो क्या करेगा, हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ा देगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी हमारी लॉग ऑफ एन. बट एज आई टोल्ड यू, ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, तो पहले हम इसी पे जाएंगे कि हमारा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो क्या कहता है. ब्रूट फोर्स अप्रोच, सो मैंने बोला जैसे ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या करेंगे, एरेज को हम सॉर्ट कर लेंगे. सो हम एरेज डॉट सॉर्ट, एरेज एक कलेक्शन है जिसमें हमारे पास सॉर्ट नाम का एक मेथड है जो कि पब्लिक है. तो हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक है, तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली क्लास नेम से हम उसको कॉल कर सकते हैं. और यहाँ हम क्या करेंगे, अपना एरे पास कर देंगे. जब हमने क्या करा, जब ये चीज़ की हमने, जब ये लाइन की, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा. अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो एरे जो है हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा 1, 7, 8, 56 एंड 90. ओके. सो एरेज को सॉर्ट करने के बाद क्या हुआ कि वो एरे जो है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेव सॉर्ट हो गया. ओके. तो अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली जो लास्ट एलिमेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो लास्ट एलिमेंट है वही हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एरे ऑफ n-1. इसको कंपाइल करके देखते हैं. सो ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली. अगर मैं इसको सबमिट करूं तो ये सबमिट भी हो गया. तो ये था हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच. बट इस ब्रूट फोर्स अप्रोच की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो आपको ध्यान में रखनी है, वो होगी आपकी n log ऑफ n. ओके. ये होगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी आपकी log ऑफ n. सो ये था हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच. अब हम चलते हैं इससे थोड़ा ऑप्टिमल, नॉट ऑप्टिमल बट इससे स्लाइटली बेटर, विच इज़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ था हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n. सो अब हम किस पे जाएंगे, अब हम जाएंगे ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे.
सो उसके लिए ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहती है, हम क्या करेंगे, हम इस एरे पे, ये जो एरे हमारे को गिवन है उस पर हम 1 बाय 1 एलिमेंट निकालेंगे और हम ये चेक करेंगे कि क्या वो हमारा एलिमेंट जो है वो जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है उससे बड़ा है या नहीं है। अगर वो उससे बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम उसको अपना मैक्सिमम एलिमेंट बना देंगे। अगर सपोज़ मैं आपको एज अ ड्राई रन करके दिखाऊं, सपोज़ ये हमारा एरे है, हम क्या करेंगे, हम एक मैक्स एलिमेंट बना दिया। जो हमारा मैक्स एलिमेंट होगा, सपोज़ मैक्स एलिमेंट है हमारा -1। सो हमने क्या करा, इस एरे में से 1 निकाला। हमने बोला क्या ये हमारा मैक्स एलिमेंट से बड़ा है। यस ऑब्वियसली मैक्स एलिमेंट से बड़ा है हमारा, तो हमारा मैक्स हो गया 1। ओके, अब आया 8। क्या ये 8 जो हमारा मैक्स एलिमेंट है, जो करंट मैक्स एलिमेंट है उससे बड़ा है। यस वो बड़ा है, तो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट हो गया 8। अब आया 7। तो क्या ये 7 जो है वो मैक्स एलिमेंट से बड़ा है हमारा, नहीं। सो मैक्स एलिमेंट हमारा अभी 8 ही रहा। उसके बाद आया 56। क्या 56 हमारा जो मैक्स एलिमेंट, जो करंट मैक्स एलिमेंट चल रहा है उससे बड़ा है। यस उससे बड़ा है, तो हमने क्या करा, इसको अपडेट करके एज अ 56 कर दिया। उसके बाद आया हमारा 90। सो 90 में हमने क्या करा कि 90 जब आया तो हमने ये देखा कि क्या वो हमारे करंट मैक्स एलिमेंट से बड़ा है। यस बड़ा है, तो हमने इसको अपडेट कर दिया एज अ 90। सो इस ये जो हमने मेथड यूज़ किया है, या जो ये आप बोलो कि जो ये टेक्निक हमने यूज़ करी है वो है लीनियर अप्रोच। सो इस लीनियर अप्रोच में क्या होता है कि हम 1 बाय 1 एक एरे पे इटरेट करते हैं और उसके हर एक एलिमेंट पे इटरेट करते हैं। सो इससे इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हो जाएगी आपकी ऑफ एन। सो और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ऑफ 1, बिकॉज इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो आप ये देख सकते हैं, जो मैक्स एलिमेंट है जो हमने इसको बनाया है वो एज अ ऑफ 1 कॉन्स्टेंट स्पेस ही लेगा। सो बेसिकली ओवरऑल इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑफ 1। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मैक्स एलिमेंट, या आप बोल सकते हो उसको करंट मैक्स। करंट मैक्स हमने ले लिया सपोज -1, और यू कैन से इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगा रहे हैं फॉर ईच लूप। आप कोई सा भी लूप यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो डू वाइल लूप। सो हम यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज़ कर रहे हैं। इस फॉर ईच लूप में क्या होगा, हम एक 1 बाय 1 एलिमेंट को एरे से एलिमेंट लेके उसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो हमने एरे से 1 बाय 1 एलिमेंट लिया। अब हमने चेक किया क्या इफ़ ये जो वैल्यू आई है क्या वो ग्रेटर देन है हमारी करंट मैक्स से। अगर हाँ तो हम क्या करेंगे, इस करंट मैक्स को अपडेट करके कर देंगे, दैट इज़ करंट मैक्स अब हमारा हो जाएगा वैल्यू। ओके, और हम यहाँ से इसको रिटर्न कर जाएंगे। सो ये था आपका लीनियर सर्च। अगर मैं इसको कंपाइल करके देखूं, ओके वेट, वी हैव टू रिटर्न द करंट मैक्स। यस, सो ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। और ये सबमिट भी हो गया। ओके, और अगर आपको और कुछ करना हो जैसे, तो हम ये भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमें इनबिल्ट मेथड यूज़ करना हो इसी में, तो हम ये भी कर सकते हैं कि करंट मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स। सो मैथ डॉट मैक्स, इसमें हम पास कर देंगे जो हमारा करंट मैक्स चल रहा है और जो हमारी वैल्यू आई है। तो अभी ये क्या करेगा, जो मैथ डॉट मैक्स है ये एक इनबिल्ट मेथड है जो हमारे जावा में प्रेजेंट है। जो मैथ की लाइब्रेरी है उसमें हमारे पास एक मैक्स नाम का एक मेथड है, उसमें ये गिवन है। सो ये क्या करेगा, ये जो इसमें जो 2 नंबर हमने पास किया है करंट मैक्स, जो हमारा करंट मैक्स अभी चल रहा है, और जो हमारी वैल्यू आई उसमें से जो मैक्सिमम नंबर होगा वो हमें रिटर्न करके दे देगा। सो यस, ये भी सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। सो बट इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी
जो इस लीनियर अप्रोच की होगी वो होगी O ऑफ बिग, O ऑफ n होगी। एज दिस इज़ अ लीनियर अप्रोच, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक एलिमेंट पे जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि कौन सा उसमें से मैक्सिमम है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ 1, O ऑफ 1। सो ये था आपका लीनियर अप्रोच। एक और अप्रोच है जिसको हम देख सकते हैं वैसे, बट उसमें ये है कि उसमें हम जावा के थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एडवांस चीज़ें उसमें यूज़ कर रहे होंगे, जैसे स्ट्रीम्स। अगर आपको स्ट्रीम्स का पता हो तो उसमें हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रीम बनाएंगे। हम ये हमारे पास जो एरे गिवन है, हम उसकी एक स्ट्रीम बनाएंगे, इंटीजर स्ट्रीम बनाएंगे, और उस स्ट्रीम पे हम एक मैक्स मेथड लगा देंगे जो कि हमारा मैक्स एलिमेंट फाइंड करके हमें दे देगा। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, एरेज डॉट स्ट्रीम, सो ये क्या करेगा, हम इसमें अगर एरे पास कर दें तो ये क्या करेगा, हमारे पास एक इंटीजर स्ट्रीम बना के दे देगा, हमें इंट स्ट्रीम बना के दे देगा। उस स्ट्रीम पे हम क्या करेंगे, उस स्ट्रीम पे हमने मैक्स मेथड को अप्लाई कर दिया। अब ये क्या करेगा, जो मैक्स मेथड है वो इस इंटीजर एरे को लेगा और सेम वही लीनियर अप्रोच लगाएगा, बट एट अ सेम टाइम, एक ही टाइम पे उस पर मैक्सिमम फाइंड करके हमें वो दे देगा। और हम इसमें बोलेंगे एज, ये हमें रिटर्न करेगा ऑप्शनल, वो है या नहीं है हमारे पास मैक्सिमम, तो ये हमें एक ऑप्शनल स्ट्रीम रिटर्न करके देगा। हम उसमें बोलेंगे कि अगर हमारे पास मैक्सिमम है तो हमें मैक्सिमम रिटर्न करके दे दो, अगर हमारे पास मैक्सिमम नहीं मिल रहा बाय चांस तो हम उसको क्या बोलेंगे, हमें रिटर्न कर दो -1, एज हमारे पास कुछ भी हमें नहीं मिला, मैक्सिमम कोई भी मैक्सिमम नहीं मिला। अब हम इसको क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। सो अगर मैं इसको कंपाइल करूं, ओके, सॉरी फॉर द और एल्स। ओके, सो कंपाइलेशन कंप्लीटेड। अब मैं इसको सबमिट करूं, ओके, तो ये सबमिटेड भी हो गया है। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो होगी बिग ऑफ O ऑफ n। वाई, बिकॉज ये भी हर एक एलिमेंट पे चेक करेगा कौन सा मैक्सिमम है। सो इस बेसिकली इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो आएगी O ऑफ n, और जो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी होगी O ऑफ 1। सो दैट्स इट गाइस। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कोई एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो थैंक यू, बाय।